अच्छा, कुछ आपको मज़ीद प्रो टिप्स देना, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी सप्लायर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि वो सप्लायर जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर है या फिर आगे से एज़ मार्केटर बैठा हुआ है, एजेंट बैठा हुआ है, ठीक है? तो उसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आपको सोर्सिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अच्छा जी, हाउ टू फाइंड बेस्ट सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। इसके 4 स्टेप्स हैं जी, प्लीज़ माइक म्यूट कर दें, किसी को माइक करनी होता है। 4 स्टेप्स हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब भी उसको देखना है तो आपने देखना है कि जी हू आर दे, व्हाट दे डू, वेयर दे आर, हाउ गुड इज़ द इंग्लिश, ठीक है? नॉर्मली जो चाइनीज़ हैं उनको एनालिसिस करने के लिए हमें ये 4 पॉइंट्स हैं, ये हम उन पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हू आर दे, व्हेन वी लुक एट द सप्लायर्स प्रोफाइल, वी लुक एट 4 थिंग्स। हम 4 चीज़ों पे देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसका कंपनी नेम कैसा है, ठीक है? एक्चुअली इन चाइना द कंपनी नेम इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड वे में चाइना में कंपनीज़ जो हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं या फिर जब उनका नाम रखा जाता है, तो व्हेन दे रजिस्टर द बिज़नेस नेम मस्ट इंक्लूड 4 एसेंशियल एलिमेंट्स व्हिच आर रजिस्ट्रेशन, लोकेशन, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप देखेंगे तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन लोकेशन होगी, वो स्पेसिफिक सिटी होगा सबसे पहले, ठीक है? पहले सिटी नेम आएगा कि वो किस सिटी में रजिस्टर्ड है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है? सेकंड चीज़ आएगी जी कंपनी नेम, नेक्स्ट उसका कंपनी नेम आएगा, देन द मेन प्रोडक्ट, फिर वो जो कंपनी किस पे टारगेट कर रही है और उसकी जो पार्टनरशिप टाइप है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप देखते हैं कि जो उसकी किसी भी सप्लायर की प्रोफाइल पे, तो आप उसकी कंपनी को ओपन करके देखें, तो उसका नाम देखें, तो ये 4 चीज़ें आप लाज़मी चेक करें कि उसकी रजिस्ट्रेशन लोकेशन कौन-सी है, शेज़न है, गुडोंग है, या जो भी चाइनीज़ सिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रजिस्ट्रेशन लोकेशन आएगी, नेक्स्ट उसका कंपनी नेम आएगा, उसका जो मेन प्रोडक्ट लाइन है वो आएगी, और उसकी जो पार्टनरशिप टाइप है कि वो किस तरह से डील कर रही है, कि जी एंटरप्राइजेज है, लिमिटेड है, या जिस तरह से भी उसकी कंपनी की डिटेल्स हैं वो आपको प्रोवाइडेड होंगी उसकी कंपनी की प्रोफाइल लुकिंग पे, ठीक है? नेक्स्ट चीज है जी उसका बिजनेस टाइप। व्हेन सप्लायर लिस्ट देयर प्रोडक्ट ऑन अलीबाबा दे मस्ट डिस्क्लोज देमसेल्फ आइदर एज अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है? तो आपने हमेशा ये देखना है कि आपने जब भी कांटेक्ट करना है तो ट्राई टू कांटेक्ट विद डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर, ठीक है? आपने कभी भी ट्रेडिंग कंपनीज के साथ जो है वो कांटेक्ट नहीं करना, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनीज बेसिकली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेके आगे जो है वो ट्रेड किया होना है, ठीक है? तो जो मार्जिन आपको मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली दे सकता है वो कभी भी कोई ट्रेडिंग कंपनी नहीं दे सकती। तो ये चीजें आपको बिल्कुल विजिबल होंगी सप्लायर की प्रोफाइल पे देखने से, आपको ये चीजें पता चल रही होंगी कि जी उसका कंपनी नेम आपको बता रहा होगा कि वो कंपनी किस तरह से है, बिजनेस टाइप आपको समझ आ रहा होगा कि जी आइदर इज अ मैन्युफैक्चरर और अ ट्रेडर, ठीक है? ट्रेडिंग कंपनी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स सेलिंग, के मतलब कितने साल से ये सप्लायर सेल कर रहा है एज पर इन क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया में भी ये पॉइंट ऐड किया हुआ है। The number of years selling online, this is obvious very subjective to the supplier having a minimum of 3 years of e-commerce experience, ठीक है? तो आपने जब भी सप्लायर फाइंड करना है तो आपने हमेशा इस चीज को माइंड में रखना है कि at least he must be having 3 years of minimum experience in selling e-commerce, ठीक है? अच्छा, उसके बाद अगर हम चीज देखें तो जो चौथी चीज हम देखते हैं वो कंपनी सर्टिफिकेशन है, ठीक है? तो 2 सर्टिफिकेशंस आप लाजमी फॉलो करें कि जो कंपनीज हैं वो उसमें सर्टिफिकेशन, ठीक है? तो ये चीज है जी ISO 9000 और ISO 14000, ये 2 सर्टिफिकेशंस जो है अगर कंपनी के पास है तो दिस मीन्स कि जो कंपनी है आपकी वो जिसके साथ आप अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं वो एक अच्छी कंपनी है, ठीक है? तो ISO 9000 का क्या मतलब है, ISO 14000 अक्सर आपको पाकिस्तान की भी कंपनीज या जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके बाहर ये लिखी हुई चीज नजर आती है। तो ISO 9000 फिर सर्टिफाइज द कंपनीज सब, ठीक है? जो आपकी सर्टिफिकेशन है जी ISO 9000, ये आपको सर्टिफाई करती है कि आपकी कंपनी के जो क्वालिटी सिस्टम है ये अप टू डेट है, ये बिल्कुल एज पर रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से ये प्रोडक्ट आप बना रहे हैं ये इस पे मीट कर रहा है, ठीक है? ISO 9000 विल सर्टिफाई कंपनीज क्वालिटी सिस्टम, ठीक है? और ISO 14000 विल सर्टिफाई द कंपनीज एनवायरमेंटल सिस्टम, कि भाई आपकी कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज नहीं कर रहा, वो उसकी कोई भी इस तरह की फॉर्मेशन नहीं है जो कि आपको किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को या फिर किसी भी लिविंग बीइंग को हार्म कर रही है, ठीक है? तो ये 2 सर्टिफिकेशंस आपको विजिबल होती हैं जी। अगर उनके पास ये सर्टिफिकेशंस हैं तो आपकी इसका मतलब ये है कि जी कंपनी जो है ये तमाम स्टेप्स से गुजरी हुई है और इसकी जो सर्टिफिकेशन मिली हुई है, दिस मीन्स दैट यू आर गोना नाइस टू हैव दिस कंपनी, ठीक है? तो ये 4 चीजें आपने माइंड में रखनी है जब भी आपने किसी सप्लायर की प्रोफाइल देखनी है, ठीक है?
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है जिसका कंपनी नेम। मैंने आपको बताया कि चाइना में जो कंपनीज बनती हैं वो मोस्टली स्ट्रक्चर्ड कंपनीज होती हैं जी। रजिस्ट्रेशन लोकेशन होगी सबसे पहले उनका, चाइना का जो भी सिटी है उसका नाम होगा, कंपनी नेम होगा, उसकी प्रोडक्ट लाइन होगी, पार्टनरशिप टाइप होगी जी कि क्या ये मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडिंग कंपनी है, ये चीज आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर सेलिंग ऑन ई कॉमर्स इसका आ जाएगा। उसके बाद कंपनी सर्टिफिकेशन आ जाएगी। ये सारी चीजें आपको विजिबली किसी भी सप्लायर की प्रोफाइल से मिल सकती हैं, ठीक है। तो बिफोर फाइनलाइजिंग सप्लायर तो आपने ये तमाम करनी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो चीज आ जाती है जी व्हाट दे डू, ठीक है। तो इफ यू लुक एट द सप्लायर्स मेन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज, यू शुड बी एबल टू फिगर आउट if this company is offering a concentrated line of product related to product what you wanted to buy, or they are scattered and offering all kind of products which make them not as efficient, ठीक है। तो आपने जिस तरह से हम देखते हैं स्टोर्स नीश बेस्ड होते हैं, तो इसी तरह से अगर एक सप्लायर आपको हर तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, ठीक है, तो दिस सीम्स टू बी लिटिल सस्पिशियस के जी आइदर दिस कैन बी द ट्रेडर और इस तरह से कोई एजेंट हो सकता है जिसने अपनी प्रोफाइल बनाई हो। तो ये चीज आप लाजमी देखें कि जब आप उसकी प्रोडक्ट लाइन को देखें और उसकी जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं, ठीक है, अगर आपकी नीश को नहीं डेवलप कर रही, आपको रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं बता रही, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स बता रही हैं या फिर ऑल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बता रही हैं, तो ये चीज आपके लिए रिलायबल नहीं है। आपने इस चीज पे फोकस उस तरह के सप्लायर करना, ठीक है। So if you look at the supplier's main product and product categories, you should be able to figure out if this company is offering a concentrated line of product related to the product you wanted to buy, or they are scattered and offering all kind of products which make them as नॉट एज एफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज आपने फोकस रखनी है जी जब भी आप उनकी प्रोफाइल पे देखें। तो ये सारी आपकी मैनुअल एनालिसिस है, इन चीजों को आपने माइंड में रखना है जब भी किसी सप्लायर के साथ आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट जो चीज आ जाती है कि वेयर दे आर, ठीक है, कि वेयर दे आर लोकेटेड। बेसिकली व्हेन यू डू द डिटेल एड्रेस चेक, is the address and identifying that they're on the 15th floor suite 101 where room 120. Obviously if the supplier claimed themselves to be the manufacturer, you need to question why they are not showing an office address, ठीक है। the office address should be the factory address, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी है कि जब कभी किसी सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं, आपने उसको ऑर्डर प्लेस, आप उसे चेक कर रहे हैं, तो आपने ये देखना है कि उसका जो एड्रेस मेंशन है वो किसी 15th फ्लोर या फिर इस तरह के एड्रेसेस तो नहीं मेंशन जो कि फैक्ट्री के एड्रेसेस नहीं है। अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो ही मस्ट बी मेंशनिंग द फैक्ट्री एड्रेस, ठीक है। तो आप उसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट्स द रीजन दैट आपका जो एड्रेस है वो आपका फैक्ट्री एड्रेस क्यों नहीं है, इफ यू क्लेम टू बी द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो ये चीज आप जो है नॉर्मली खुद एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो आपके अपने क्विक चेक्स हैं या आप खुद उनकी प्रोफाइल से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ जाती है जी हाउ गुड इज द इंग्लिश। जो आपका सप्लायर है, इफ योर सप्लायर्स इंग्लिश स्किल इज सो गुड, मतलब कि बहुत ही मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी इंग्लिश पे कोई ग्रिप नहीं है। आई डू पर्सनली वर्क विद चाइनीज, लेकिन उनके पास मतलब जो नॉर्मली इंग्लिश जो वो बोलते हैं वो एज कम्पेयर टू इवन पाकिस्तानी स्टैंडर्ड उससे भी थोड़ी, ठीक है। तो आप अगर इस तरह से आपको कोई सप्लायर मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्किलफुल इंग्लिश बोल रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चनेबल, ठीक है। तो आप देयर माइट बी समथिंग लाइक कि कोई मिडल मैन है बिटवीन यू एंड द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। या तो मतलब उसका कोई मैनेजर हो सकता है, इट इज ओके, बट अगर कोई बीच में इस तरह का एजेंट आ जाता है तो वो नॉर्मली आपका मार्जिन जो है वो डिडक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चार चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको किसी भी सप्लायर चेक पे जो है वो लगानी है और इनका एनालिसिस करना होगा। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ सोर्सिंग की वेबसाइट्स हैं जी, B2B साइट्स, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको सप्लायर्स जो हैं वो मिल सकते हैं, जिसमें 2-3 मैंने आपको शायद पहले भी बताई थी, मजीद भी मैं आपको बता रहा हूँ, उनको अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। alibaba.com, 1688.com, dhgate.com, madeinchina.com, globalsources.com, cratekey.com, asianproducts.com, salehu.com, AliExpress आपको बल्क क्वांटिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। worldwidebrands.com,
wholesaleCentral.com, वियतनाम मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो ये आपके पास बिग B2B साइट्स हैं, ठीक है। ये बिजनेस टू बिजनेस आपको ये तमाम जो हैं ये आपको मिल जाती हैं जी इन साइट्स पे। लेकिन जो ज़्यादा सेफेस्ट हमारे पास रिकमेंडेड है फॉर PL, जब आपने कस्टमाइजेशन अपना ब्रांड बना के आपने सेल करना, तो सबसे ज़्यादा आपके पास जो रिलायबल साइट है इसमें वो अलीबाबा है, ठीक है। तो अलीबाबा के थ्रू सर, अगर आप ट्रेड ज़्यादा इंश्योरेंस की वजह रिलायबल। से हम अलीबाबा को ट्रस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। और इनके पास जो फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं और जिस तरह से इनका वर्किंग ऑलरेडी चल रही है, तो PL मॉड्यूल के लोग ही फॉलो कर रहे होते हैं अलीबाबा को। बाकियों पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन हर किसी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और अपने सारे क्राइटेरियाज हैं। तो ये ऐसी है कि जिनके डॉक्यूमेंट्स मतलब लोगों ने एनालिसिस करके तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड की, मतलब हर चीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1688.com पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन फिर स्टिल आपके पास जो इशू आता है वो एक तरह से लैंग्वेज आ जाता है। फिर उस साइट के अकॉर्डिंग अब जिस तरह से अमेज़न सेलिंग मॉड्यूल्स हैं, ईबे के अपने हैं, वॉलमार्ट के अपने हैं, तो सिमिलरली ये जो हमारी सोर्सिंग साइट्स हैं, जो B2B साइट्स हैं, इनके भी अपने-अपने सेलिंग मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड आपके लिए यूज़ होती है जी, वो alibaba.com है। बाकियों को आप प्राइस कंपैरिजन के लिए लाज़मी रखें कि अगर तो कोई इस तरह का सप्लायर मिलता है जो आपको जो अलीबाबा की प्राइस है उससे भी कम प्राइस अगर ऑफर कर रहा है, तो फिर आप कंसीडर कर सकते हैं उसको, वहाँ से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। प्राइस एनालिसिस के लिए आप बाकी साइट्स को कंपेयर ज़रूर करें। अच्छा, फिर जी कुछ चीज़ें हैं कि जब आपने सप्लायर के साथ नेगोशिएशंस करनी है, तो नेगोशिएट आपने किस तरह से करना होता है। तो इस पे थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जी, आपको मैं वो भी बता देता हूँ कि सप्लायर नेगोशिएशन में व्हेन यू स्टार्ट नेगोशिएशन विद सप्लायर्स ऑन अ प्राइस, रिमेंबर द फॉलोइंग, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको किसी भी सप्लायर के साथ नेगोशिएट करते हुए अपने माइंड में रखने होते हैं। नो योर बजट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर कि रिव्यू द अमाउंट यू आर विलिंग टू इन्वेस्ट एंड यूज दैट टू गाइड योर डिसीजंस, ठीक है। आपने अपने बजट को क्लियर रखना है कि आप एक्चुअली कितने यूनिट्स आपको चाहिए, ठीक है। बी अथेंटिक, you don't have to divulge everything to your supplier, but make sure that whatever you do tell them is truthful, ठीक है। आप उसको कोई इस तरह की कमिटमेंट्स ना करें या फिर इस तरह की कोई उसके साथ आप डील ना करें जो कि मिसट्रस्टफुल हो, ठीक है। तो शो योर पोटेंशियल, even though you are a customer, your supplier is investing their time in you and wants to feel good about their returns, ठीक है। तो आप एक्चुअली एज अ क्लाइंट, एज अ बायर, एज अ कस्टमर उसके साथ डील कर रहे हैं, तो लाजमी नहीं है कि मतलब आपकी उसके साथ डील बने, लेकिन आप उसको कम से कम एक अ, अगर आपको कोई उसकी प्राइसिंग समझ नहीं आती, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो नेवर गो ऑन एब्यूजिव वेज। आप इस तरह की कभी भी अपनी प्रोफाइल से काम ना करें। उनको एक अच्छे जेस्चर में उनको रिप्लाई दें कि जी कंपनी के आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस या जो प्राइसिंग है ये मीट नहीं हो रही, आप जो है जो प्राइस दे रहे हैं ये ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई है, बाकी जो आपके कंपेटिटर्स हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ऑलवेज थिंक फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशन, यू आर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप दैट विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर सक्सेस, ठीक है। जो आपका क्लाइंट है या जो आप जिसके लिए सोर्सिंग करके दे रहे हैं, तो आप उसकी लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। वो जो PL कर रहा है, वो PL कोई एक हफ्ते का PL नहीं है कि वो चेंज कर देगा, वो उस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है, इतने सारे मामलात हो रहे हैं। तो आपने उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के हिसाब से रखना होता है, ठीक है। तो योर मार्जिन्स आर यूजुअली बिगर, दिस मीन्स दैट अ 0.10 प्राइस चेंज is a much bigger deal to them देन इट इज टू यू, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो आपके एंड पे में भी अगर वो $0.10 भी अगर लेस करता है, ठीक है, तो मे बी आपको ये लगे कि जी हमारे मार्जिन तो इतने ज्यादा होते हैं, $0.10 इसने लेस किया है, तो व्हाट्स अ बिग डील, उसने हम पे कौन सा एहसान किया या कौन सा उसने हमारे साथ नेगोशिएट किया है। तो उस एंड पे आप देखें कि उनके एंड पे ये भी एक बड़ी डील में जाती है कि अगर बना रहे हैं तो 0.10 या 10 सेंट्स भी इट क्रिएट्स अ डिफरेंस फॉर देम, ठीक है। उनके लिए ये डिफरेंस जो है बनता है इस चीज से।
Don't be afraid to say no, ठीक है? If a supplier truly cannot meet your ends, it is in both sides best interest to move on, ठीक है? आप उसको clearly बता दें, ठीक है? और never ever burn a bridge, ठीक है? आपने कभी भी किसी सप्लायर के साथ इस तरह से नहीं करना। इट पॉसिबल के राइट नाउ वो आपकी नीड्स पे फुलफिल नहीं हो रहा, बट ऑलवेज बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टू देम, ठीक है? आपने कुछ इस तरह के मामलात नहीं करने कि जी जो सप्लायर है नेक्स्ट टाइम कभी आपको लेटर ऑन कभी लाइफ में उसी सप्लायर से कभी दोबारा कांटेक्ट करना पड़े अपनी प्रोफाइल से, तो आपकी उसके साथ किसी भी तरह से नेगोशिएशन ही ना चल सके, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं आपको रखनी होती हैं जी जब आप अपने किसी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर रहे होते हैं या किसी सप्लायर के कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने एंड पे देखनी होती हैं कि इन चीज़ों को आपने साथ लेके चलना है। अच्छा जी, मज़ीद कुछ टिप्स हैं जी। वंस यू गेट द लोएस्ट रेट ऑफ सप्लायर, आपको जैसे ही सप्लायर का लोएस्ट रेट मिलता है, शेयर इट विद अदर सप्लायर्स। ये आपके पास वो टिप्स हैं जिससे आपकी जो बाकी सप्लायर्स हैं वो अपनी प्राइस जो है आपके लिए कट डाउन करेंगे, ठीक है? वंस यू गेट द लोएस्ट प्राइस ऑफ द सप्लायर, शेयर इट विद other suppliers to bargain, but keep their identity hidden, ठीक? शॉट लेके उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं कि जी आई एम गेटिंग मच लोअर प्राइस इन द मार्केट विद द सेम प्रोडक्ट विद द सेम क्वालिटी यू आर ऑफरिंग, ठीक है? आप उनको ये बता सकते हैं। मतलब जब आप उनके माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं, एक साइकी के साथ आप प्ले कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि जो प्रोडक्ट आप मुझे इतने का दे रहे हैं, ये प्रूफ के साथ आप बता दें कि मुझे दूसरा सप्लायर इससे कम प्राइस पे दे रहा है, ठीक है? तो बेसिकली इट हेल्प्स यू टू लोअर योर यूनिट प्राइस, आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, अगर वो ऐसा सप्लायर मिल भी जाता है जी जो कि हर तरह से आपकी प्रोडक्ट पे आपकी क्राइटेरिया पे हर तरह से मीट आउट हो रहा है, तो नेवर एवर प्रेज द प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट की तारीफें नहीं करनी स्टार्ट कर देनी कि जी वाओ वाओ क्वालिटी एंड दिस एंड दैट, इस तरह का कोई सिनेरियो आपने अपने एंड पे नहीं रखना। तो ये चीज़ जो होती है बेसिकली सप्लायर्स की लाइक एक तरह से प्राइस पे या फिर लेटर ऑन जब आपके यूनिट्स कभी इंक्रीज करने पड़ जाएँ तो उस पे फिर आपको प्राइस कट डाउन नहीं मिलता। दैट यू आर ऑलरेडी इन लॉस, ठीक है? जब भी कभी किसी सप्लायर से बात करें तो इस तरह से बात करें कि आप बहुत बड़े लॉस में ऑलरेडी एंड वांट टू गेट प्रोडक्शन ऑन लेस प्राइस, ठीक है? आप उसको बोलें कि वी विल गो फॉर द लॉन्ग रन, हम लंबी रेस पे जाएँगे, बट करंटली आई एम इन बिग लॉस एंड वांट टू गेट प्रोडक्शन ऑन लेस प्राइस। मुझे लेस प्राइस पे प्रोडक्शन चाहिए जो कि मेरी लॉस को ओवरकम करेगी, मैं प्रॉफिटेबल होगा, तो इसको फिर हम लेटर ऑन जो है वो साथ-साथ मूव ऑन करते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी आपने सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? आपके सबकॉन्शियस में ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एमओक्यूज टू ब्रेक प्राइस स्लोली, ठीक है? आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को इस तरह से रखना है कि आपकी जो प्राइस है जी वो स्लोली ब्रेक हो, मतलब एट द सेम टाइम आप उसको 10,000 यूनिट्स कह रहे हैं और विद द वेरी नेक्स्ट टाइम आप उसको कह रहे हैं जी नहीं आई ओनली नीड 300 यूनिट्स। तो आपने स्लाइटली ब्रेक करनी होती है इस चीज़ को, ठीक है? आप एट द सेम टाइम तमाम काम नहीं कर सकते, ठीक है? आप अगर इस तरह से करेंगे तो वो सप्लायर एंड पे कोई ज़्यादा फ़ीज़िबल नहीं होता कि जी ये बंदा जो है वो इसका एटीट्यूड जो है वो लेने वाला नहीं है, जस्ट टाइम पास कर रहा है या फिर इस तरह की चीज़, ठीक है? तो ये टिप्स जो है अपने माइंड में आप लाज़मी रखें कि आपने जब कभी भी किसी सप्लायर के साथ बात करनी है, तो इस तरह से बात करनी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है जी इंस्पेक्शन सर्विस हमारे पास अवेलेबल होती है जी। इवन अलीबाबा के थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं कि वंस योर प्रोडक्ट इज़ रेडी इट इज़ इन द EXW और एक्सवर्क्स में आपके पास वो वेयर हाउस में पड़ी हुई है प्रोडक्ट। आप इंस्पेक्शन के लिए इनसे सर्विस ले लें, अलीबाबा से सर्विस ले लें, अपने किसी फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव से हेल्प ले लें, ठीक है? इवन बहुत से लोग आपको क्लियर है जी सबको? सर सर ये पार्टनरशिप टाइप जो है ये ज़रा थोड़ा मुझे एक्सप्लेन कर दें। जो बेस्ट सेलर में आपने बताया था ना कि पार्टनरशिप टाइप, जी, पार्टनरशिप इसको टाइप्स थोड़ा में देखें आपके पास इस तरह से अगर हम अलीबाबा को ओपन करके भी देखें तो हमारे पास लास्ट में उनकी जो कंपनीज़ होती हैं जी वो मेंशन होती हैं, ठीक है? तो उनमें पार्टनरशिप टाइप में समटाइम्स ट्रेडिंग कंपनी हैं जी, मार्केटिंग कंपनीज़ आ जाती हैं उनकी, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है उनकी कंपनी की जो फॉर्मेशन टाइप है वो मेंशन होती है। अगर तो वो फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं तो लास्ट में उनकी फ्रेट सर्विसेज़ आ रही होंगी, ठीक है?
तो लास्ट में वो चीज़ मेंशन होती है उनकी जो कंपनी होती है ना कि कंपनी एग्ज़ैक्टली पर्पज़ क्या है इसका, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, मार्केटिंग है या कोई भी सर्विस है जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, तो वो लास्ट में उनकी प्रोफ़ाइल पे मेंशन होती है। ठीक हो गया सर। जी, असफन यार। सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी, आ रही है। सर मेरा ये जो लास्ट क्वेश्चन आपने जो बात बताई थी कि भी हमने जो प्रोडक्ट है वो ऐसा ऐसे बंदे से सोर्स करना है कि जो मल्टीपल जेंडर की प्रोडक्ट्स के अंदर ना डील कर रहा हो। इसको सर हम इस तरह भी टैकल कर सकते हैं ना कि क्योंकि चाइना में जो ट्रेंड है वो पूरा जो सिटी है वो एक खास प्रोडक्ट पे काम कर रहा होता है, तो इस वजह से भी हम इस तरीके से भी इस चीज को टैकल कर सकते हैं सर। नहीं, नॉर्मली इस तरह से नहीं होता। जो एक ही सिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, तो इस तरह की तो चीज़ मेरे एंड पे कभी नॉलेज में नहीं आई कि जी सिर्फ एक सिटी पूरा का पूरा एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हो। हर तरह की कंपनीज होती हैं, हर तरह के मैन्युफैक्चरर्स एक ही सिटी में अवेलेबल होते हैं। एक ही टाइप का प्रोडक्ट भी नहीं करता सर? नहीं, हर किसी की अपनी-अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कोई प्लास्टिक डील कर रहा है, तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर रहा है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो सप्लायर है वो किस प्रोडक्ट पे मतलब आप टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह एक अपने एक फ्रेंड से सर सुना था कि भी जैसे ये सिनकियांग इनका जो सूबा है वो ये मोबाइल्स वगैरह की प्रोडक्ट्स और इस तरह की गैजेट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डील करता है, तो वो एक चीज एक ही सूबे के अंदर बनती है, वो मुख्तलिफ सूबे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के हवाले से जाने जाते हैं सर। तो आप कहना चाह रहे हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हुए इस तरह, लेकिन इन जनरल लिमिटेशन लोकेशन वाइज प्रोडक्ट्स की नहीं है, ठीक है? ठीक। चाइना में हर जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और हर तरह के प्रोडक्ट्स एक ही सिटी में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग में मिल रहे होते हैं। जी फरहा। सर मेरी कल जितनी भी बात हुई है सप्लायर्स के साथ, मुझे जो एक चीज बॉदर की है वो डिलीवरी चार्जेस हैं। अब मतलब जो प्रोडक्ट मैं वहां से अभी मैंने उनके साथ ऐसे कांटेक्ट किया था, लाइक मैं उनसे ये बात कर रही थी कि पहले मैं आपसे खुद के लिए ऑर्डर करूंगी, अगर मैं सेटिस्फाइड हुई तो देन मैं आप फिर बल्क में जो है वो प्रोडक्ट मंगवाऊंगी। अब मेरा प्रोडक्ट जो था वो था 3 यूनिट्स थे उसके, और वो ऑलमोस्ट $9 का था। लेकिन फेडेक्स की जो 1 kg की प्राइस थी वहां पे वो थी $16। हाँ जी, $16 की। तो अब मतलब उतने का मेरा प्रोडक्ट नहीं था जितनी की मुझे शिपिंग पड़ रही थी। देन फिर मैंने उनके साथ आगे मैं 500 जो यूनिट्स थे उनकी प्राइस और उनका जो था शिपिंग चार्जेस, अब वो जो प्राइस थी वो 160 kg के बन रहे थे यूनिट्स ना, 500 यूनिट्स, और उनके जो शिपिंग चार्जेस थे वो आ रहे थे $1650। तो सर ये तो बहुत महंगा पड़ जाता है अगर हमें पाकिस्तान में मंगवाना हो तो। मतलब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही थी कि अगर मैं भी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट मंगवा के उसको आगे पाकिस्तान में मैं उसको करना चाहूँ तो, लेकिन मुझे डिलीवरी चार्जेस इसमें बहुत ज्यादा। तो आप ये बताएं कि बेस्ट शिपिंग वे क्या है अगर पाकिस्तान में भी मंगवाना अगर तो आप अगर किसी सप्लायर से या फिर किसी फ्रेट फॉरवर्डर से इस तरह से बात कर रहे हैं या फिर आप डायरेक्टली फेडेक्स DHL को आप यूज कर रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सोर्सिंग से पहले कि इनका सिंगल यूनिट भी आपको $50-60 में पहुंचेगा, ठीक है? अगर तो आपके पास क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है, आपके पास अगर लेट्स से 5 यूनिट्स हैं, 7 यूनिट्स हैं, या फिर आपने सैंपल्स लेने हैं, तो सैंपल्स आप 5-7 सप्लायर्स से विद इन चाइना आप जो है वो बात करें, वो आपके लिए यूनिट्स जितने भी, अगर वो आपको लेट्स से $10 ईच पे भी अगर आपको 5 सप्लायर्स मिल रहे हैं जो कि आपको सैंपल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो आप कंसोलिडेटेड कंपनीज हायर करें। ये भी आपको अलीबाबा से मिल जाती हैं, इनको आप थोड़ा एक्सप्लोर करें। सेम क्राइटेरिया है, जिस तरह से आप किसी सप्लायर को फाइंड करते हैं तो उसी वे में आप इनको फाइंड करें, ठीक है? और जिस तरह से चेक्स हैं सारे के सारे हमारे किसी सप्लायर के, तो सेम चेक्स इनके भी हैं।
उन कंसोलिडेटेड कंपनीज के थ्रू आपको फायदा ये होता है कि वो $5-7 में विद इन चाइना तमाम सिटीज से आपके सैंपल्स जो हैं वो एक बॉक्स में गैदर करेंगे और उस बॉक्स को फिर अपने एंड से आपको डिस्पैच कर देंगे। एक तो आपके पास टाइम सेव हो जाएगा जी, क्योंकि 5-7 सप्लायर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उनकी जो डिलीवरीज मिलेंगी, और सेकेंडली आपको हर किसी की जो सेपरेट डिलीवरी चार्जेस हर बैग के आप पड़ रहे हैं वो आपके एक पैकेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक मोस्ट सुटेबल वे है कि अगर आपने अपने सैंपल्स जो हैं वो अपने सप्लायर से मंगवाने होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपने कोई बल्क मंगवाना होता है तो आप ऐसे फ्रेट फॉरवर्डर्स या कंपनीज फाइंड करते हैं जो कि पाकिस्तान डील कर रही हैं अलीबाबा पे। ठीक है, तो बहुत सी जी सर। इवन कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो पाकिस्तान में डीडीपी दे रही हैं, एफओबी दे रही होती हैं, तो वो आपको एक्सप्लोर करनी होती है और उन्हें आप कहते हैं कि जी मेरे इतने यूनिट्स इस सिटी में पड़े हैं, तो आप मुझे यहाँ तक पहुंचाने में बाय ओशन भी अगर आप मुझे पहुंचा दें तो आप मुझे कितना चार्ज करेंगे इस पे। ठीक है, तो मोस्टली लाहौर तक तो डिलीवरीज इजीली आ जाती हैं, तो वहां से आगे फिर उन्होंने अपनी सब डिवीजन की हुई है, तो बहुत से लोग लाहौर तक मंगवा लेते हैं। तो उसके आगे फिर जो आपकी लोकल जो हमारी सप्लाई चेन जो चल रही होती है, ये जिस तरह से डाइवो हो गया या फिर किस तरह से, तो ये लगेज आपका आगे आपके स्पेसिफिक सिटी तक ले आते हैं, डोर स्टेप तक नहीं लाते। ठीक है, लाहौर तक इनकी जी डोर आगे मतलब ये डोर स्टेप तक लेके आते प्रोडक्ट। गॉट इट सर, बस ये चीज मुझे बॉदर कर रही थी। बाकी मुझे काफी वहां से प्रोडक्ट आइडियाज मिले हैं, बहुत यूनिक प्रोडक्ट, बहुत रीजनेबल प्राइस थी। तो मैं तो प्राइस से सरप्राइज हो गई कि इतनी रीजनेबल प्राइस, वो पाकिस्तान में बहुत बहुत कॉस्टली है वो सेल हो रही है प्रोडक्ट। आप बिल्कुल फोकस कर सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स पे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी दराज पे रिसर्च चाहिए। ठीक है, जो लोग अगर दराज काम के साथ आप इन टच हो, रिसर्च करवाएं उनके साथ मिलके, तो लोग करते हैं जी प्रोडक्ट्स। इससे यहाँ पे जो अभी करंटली जो इम्पोर्ट टैक्सेस हैं, इस वजह से थोड़ा सा मसला है पाकिस्तान में, लेकिन होपफुली आफ्टर सम टाइम जो है ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी, क्योंकि करंटली भी इम्पोर्ट टैक्सेस हैं हमारे, वो काफी ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो सर मेरी फ्रेंड्स हैं चाइना में, तो मतलब उनके थ्रू हम 500 पीसेस तो आराम से मंगवा सकते हैं, हमें ऑप्शन नहीं होगी। बिल्कुल, बहुत सारे जी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी जो चाइना में मतलब स्टडी के लिए जाते हैं, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग या फिर एमबीबीएस वगैरह के लिए, तो वो ये काम कर रहे होते हैं मेरे साथ। वो लाहौर तक मतलब इस तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो एफएसएस के थ्रू ही भिजवा देते थे, अप टू 500,000 यूनिट्स। जी आलिया अफसल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी ये थोड़ा इरेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर ब्रांड जो है वो अप्रूव्ड ना हो तो वहाँ पे अगर मी टू सेलिंग किस तरीके से होती है? लाइक जो हाईजैकर्स होते हैं वो बेसिकली इसी पे करते हैं मी टू सेलिंग, जो ब्रांड अप्रूव ना हो, तो ये फिर इजी हो जाता है। मी टू सेलिंग डायरेक्टली कभी भी Amazon आपको रोकता नहीं है। आपने अपना प्रोडक्ट लगाया है, आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, कोई हाईजैकर आपके पास आके मी टू कर लेगा। Amazon मी टू से रोकता नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपने अपनी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवाई हुई Amazon पे। ठीक है, जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं Amazon पे, वो इसी मॉड्यूल पे चलते हैं कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं कि जिसपे ऑलरेडी काफी सारे सेलर्स जो हैं वो मी टू कर रहे हैं, 8-9 सेलर्स मी टू कर रहे हैं। दिस इज ऑब्वियस कि जी ये इतने लोगों को तो ब्रांड अप्रूवल देता ही नहीं। ठीक है, जो 8-10 लोग कभी किसी प्रोडक्ट पे अगर आपको मी टू करते हुए नजर आएंगे तो इट इज ऑब्वियस के इस ब्रांड ने कोई अपनी आईपी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई और हर कोई इस पे आके मी टू कर रहा है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स बेसिकली आपके ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल में जाते हैं। ठीक है, होलसेल में जब भी आप काम करते हैं तो होलसेल मॉड्यूल आपका हमेशा इसी पे चलता है कि या तो आपका ब्रांड या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपके नाम का ब्रांड अप्रूवल दे कि आप इस प्रोडक्ट को। स्टिल देयर आर मैनी ब्रांड्स जो कि आप मतलब उन पे मी टू कर लेते हैं। ठीक है, सोर्सिंग भी आपको इजीली वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, ओवरस्टॉक कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन स्टिल भी आपको कभी कभी Amazon की तरफ से भी आईपी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो उसका पूरा एनालिसिस है कि जी आप जब भी देखें तो ये प्रॉपर एक डिफरेंट मॉड्यूल है। जिस तरह से होलसेल एक डिफरेंट मॉड्यूल है, तो ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon भी एक टोटल डिफरेंट मॉड्यूल है। ठीक है, जो सीख रहे हैं आप कोशिश करें कि इससे रेलिवेंट काम करें, ताकि जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ आपको एक्सपीरियंस मिले और इस चीज में आप ग्रो कर सकें। पीएल करके आप लोग होलसेल क्लाइंट्स अगर डील करेंगे तो
ऑब्वियसली वो रिजल्ट या वो आउटपुट्स आप कभी नहीं दे सकते। जी इमरान। जी वालेकुम सलाम। सर इस तरह हो सकते हैं जो पेटेंट प्रोडक्ट्स होती हैं अगर हम उसको मीटू में कर सकते हैं फिर कि अगर वो पेटेंट ब्रांड ना हो। देखें आप पेटेंट प्रोडक्ट्स को मीट नहीं करते, बेसिकली आप ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट है उसे मीट करते हैं। ऑब्वियसली जो ब्रांड है वो पेटेंट किया होता है उसने, वो रिनोन्ड है, तो बाकी जो रिटेलर साइट्स हैं वहां पे भी आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, ओवरस्टॉक पे अवेलेबल है, तो वो ऑब्वियसली पेटेंट होता है। कोई भी ब्रांड है तो उसने अपना पेटेंट लिया होता है, तो आप सिर्फ उस ब्रांड से अप्रूवल लेके मीटू कर रहे हैं। ले रहे हैं इमरान आपको? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी काशिफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये भी आपने मेंशन किया कि हम जब उनसे प्राइस लें तो हम उनको कहें कि वी आर इन ऑलरेडी इन लॉस, सो हम कोई अच्छी प्राइस हम गेट कर सकें। तो हम ये इस तरह भी तो कह सकते हैं कि वी आर इन न्यू इन दैट बिजनेस, सो हमें को अच्छी प्राइस मिलेगी तो हमारा सर्वाइवल है इसके अंदर। ट्राई कर लें, लेकिन जो मार्केट स्ट्रेटेजीज हैं वो यही है कि जब आप किसी को इस तरह से डील करते हैं कि आप किसी काम में नए हैं, तो हर कोई अपनी तरफ से चूना पूरा लगाता है फिर। ठीक है, तो ठीक है सर, बिजनेस जो है वो सच बोल के भी तो गेट किया जा सकता है ना। कर सकते हैं आप। देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये मार्केट की स्ट्रेटेजीज हैं जो लोग फॉलो करते हैं, तो जिससे उनको चीपेस्ट सोर्सिंग हो रही है। आप बिल्कुल कर दें, आप कह दें कि जी आई एम न्यू इन दिस प्रोडक्ट 9, वो भी आप देख सकते हैं। लाइक बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, इसके अंदर कोई वो झूठ वाली बात नहीं है कि आई एम न्यू इन दैट बिजनेस। अगर मेरा अच्छी प्राइस मुझे मिलेगी तो देन मैं इसका मेरा सर्वाइवल, अदरवाइज आई कांट बाय। फिर तो आप प्रोफाइल भी पाकिस्तानी बनाएं, ठीक है, पाकिस्तान की आईपी से आप सारा काम करें। सर डेफिनेटली बनानी चाहिए सर, हमें बना के क्या वो देखो, वो सेलर है उसको कस्टमर चाहिए, वो कस्टमर जो होता है वो मैं बताता हूँ ये चीज आपको जब आप काम करेंगे ना, तो आपको ये बहुत सारी चीजें विद टाइम जो है वो, बिजनेस में जब आप आते हैं तो आपको बहुत से ब्लैक हेड मेथड्स यूज करने पड़ते हैं ऊपर आने के लिए, स्टार्टिंग में एटलीस्ट, ठीक है, और स्पेसिफिकली इन द मार्केट प्लेसेस। ठीक है, आप चीट नहीं कर रहे उसे, आप उसे कुछ गलत, आप उससे एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि जिसपे आपको चीपेस्ट सोर्सिंग पड़ रही हो। ठीक है, आपने बेसिकली यहाँ से एज लेना है सारा। लाइक आप उसको कोई चीट नहीं कर रहे, कोई गलत चीज आप उसे नहीं कह रहे। ये टिप्स हैं बेसिकली, आप फॉलो करें तो फायदा है, अगर ना फॉलो करें तो मतलब आप बाकी स्ट्रेटेजीज भी फॉलो कर सकते हैं, आपके अपने एंड पे कोई बेहतर तरीका आता है। तो मैं जो पर्सनली जो चाइनीज के साथ बात करता हूँ, या जो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स आते हैं रैंकिंग के लिए या कुछ भी, तो मैं पर्सनली उनके साथ कभी मैंने किसी फेक नेम से या फिर उससे नहीं किया, मैं पाकिस्तान के नाम से ही करता हूँ। पाकिस्तान की वी चैट है मेरी, अपना जो ओरिजिनल नेम है उसी के साथ डील करता हूँ। कोई पूछता है कि जी वेयर आर यू फ्रॉम, तो मैं उसको अपनी लाइव लोकेशन शेयर करता हूँ, पाकिस्तान का बताता हूँ। ठीक है, लेकिन वो बिजनेस मॉडल डिफरेंट है कि हम प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए वो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस मॉडल आप अगर तो अपने लिए सोर्सिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान में सोर्सिंग करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी ठीक है। लेकिन अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए आपने प्रोडक्ट डिस्पैच करवाना है यूके में, आप बीच में पाकिस्तान से एज अ थर्ड पार्टी उसके लिए बात कर रहे हैं कि जी मैं उसका मैनेजर हूँ और मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, तो ये चीज मतलब सप्लायर एंड पे भी थोड़ी जो है वो सस्पिशियस होती है कि जी पाकिस्तान में बैठा बंदा उसके लिए काम कर रहा है, आप उसके कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, उसका एड्रेस उसका बता रहे हैं, चीजें उसकी बता रहे हैं, तो ये आपके क्लाइंट को लॉस दे सकती है। बेसिकली आपको तो क्लाइंट पे कर रहा है, तो आपने क्लाइंट एंड पे ये चीजें जो है वो फिर एक क्लियर पाथ में देनी होती है। जी बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई सर। ये जो आप बात करना चाह रही हैं ये बात तो सर समझ में आती है कि इस तरह हम पॉसिबल वे है कि हम एक क्लाइंट एंड पे जब बात कर रहे हो तो फिर उसको रिप्रेजेंट करें, उसकी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। बट अगर हम आपने जब क्लाइंट के लिए सोर्सिंग करनी है तो आपने हर वो चीज यूज करनी है जिससे आपके क्लाइंट को फायदा हो। ओके, थैंक यू सर।
जी असमन यार। एक्सक्यूज मी सर। जी असमन। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो मुख्तलिफ नाइव्स वगैरह होती हैं, मैंने अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान सर्च किया था, तो ये जो नाइव्स वगैरह हैं इनके रिव्यूज़ वगैरह काफ़ी कम हैं और सेलर्स वगैरह भी कम हैं। इसके ऊपर नहीं है सर पाकिस्तान में सेल करने के लिए ये फोल्डिंग नाइव्स जो होती हैं मुख्तलिफ? नहीं भेजते हैं वजीरिस्तान, ये वजीराबाद वजीराबाद की नाइफ्स जाती हैं जी यहाँ पे। मतलब आपकी ईबे पे भी बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, आपकी अमेज़न पे भी बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, तो ऐसा जिस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो अपनी पैकेजिंग में देने पड़ते हैं, और यूजेज वगैरह से रिलेटेड कि जी आपने 18+ पे सेल करना है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस में भी आपको ऐड अप करनी पड़े, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन स्टिल जो ये नीश है, मतलब हाईली इसमें ब्रांड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कोई शेफ नाइफ्स आएंगी, कोई डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ्स आएंगी, तो वो आपके लिए जो है वो मार्केट में फिर उसके ऊपर आना जो है थोड़ा सा मसला बन जाता है। रिकमेंडेड नहीं है इस तरह की प्रोडक्ट्स के वाले से मैं नहीं बात कर रहा, ये मुख्तलिफ ये आपने भी देखी होंगी स्टाइलिश सी वो नाइफ्स बनी हुई होती हैं, चाकू वगैरह जो होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ जी। सर्च कर लें उस तरह के प्रोडक्ट्स। रिकमेंडेड नहीं है कि आप मतलब इस तरह के प्रोडक्ट रेंज में जाएं, ठीक है। जो टारगेटेड कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं उन पे फोकस करें, नाइफ्स या फिर स्वॉर्ड्स या फिर इस तरह के। अगर आप डैगर्स की बात करते हैं तो रिकमेंडेड नहीं है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आप मतलब स्टार्टिंग में सेल करें। ठीक, रिकमेंडेड के अंदर सिर्फ वो टूल्स वगैरह की कैटेगरी आपने वो बताई थी, क्या नाम है उसका, डेकोरेशन पीसीज वगैरह जो ब्रेकेबल ना हो। हाँ जी, मैंने आपको 7-8 कैटेगरीज बताई थी, आप नोट्स चेक करें, उनको आप फॉलो करें। ठीक है सर, शुक्रिया। जी फरहा सबूर। सर ये जो अकाउंट से रिलेटेड बात हो रही है, ये इसमें मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था। देखिए जैसे अब लोग वीएस हायर करते हैं, ठीक है ना, वीएस के लिए तो कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जब हम एज अ वीए सोर्सिंग कर रहे हैं तो हम अगर अपनी पाकिस्तानी आईपी भी शो कर देते हैं तो क्या ये रिलायबल नहीं होती? एंड सेकेंडली अगर हम वर्चुअल नंबर लेते हैं या हम वीपीएस भी यूज करते हैं तो उसमें भी तो एक नंबर और एक ही लोकेशन होती है, लेकिन हमारा क्लाइंट तो हमें कहीं से भी मिल सकता है। तो थर्ड पार्टी तो सर हर जगह पे शो होती है, तो फिर व्हाई नॉट पाकिस्तान? क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अगर आप पाकिस्तान, हम डील कर रहे हैं और हमें कोई इश्यू नहीं आया पाकिस्तानी नंबर या पाकिस्तानी आईपी से। हमने उन्हें किया कि हम एज अ वीए उनके साथ काम कर रहे हैं, तो और पाकिस्तान से हम इसको हैंडल कर रहे हैं। तो जरा ये मुझे थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मुझे बाकी लोगों ने ये कहा कि इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। देखें, हार्ड एंड फास्ट इस तरह का कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें, अगर आप किसी सप्लायर के साथ आप इस तरह से कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी आई एम द वीए ऑफ दिस कंपनी, या फिर मैं अमेज़न प्राइवेट लेवल का वीए हूँ और मैं अपने क्लाइंट को सोर्सिंग करके दे रहा हूँ, तो जो प्राइस पेन है वो आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। वो कहेगा कि जी इतने पे आपको मैं प्राइस दे रहा हूँ, आप चेक कर लें, ठीक है। तो उसको पता है कि वीए है, मेरे अलावा भी 500 लोगों से और ये कांटेक्ट कर लेगा, इसका काम ही सिर्फ ये है, ठीक है। तो जो आपको एग्जैक्ट और जो टू द पॉइंट रिस्पॉन्स आते हैं, अगर आप उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होके बात कर रहे हैं, उसके प्रिक्योरमेंट ऑफिसर, सेल्स मैनेजर होके बात कर रहे हैं और उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जी ये हमारी प्रोडक्ट लाइन है, इस चीज को हम फॉलो करते हैं, एज पर क्लाइंट पर्सपेक्टिव वो चीज ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की आइडेंटिटी से, लेकिन जो रिकमेंडेड वे है वो यही है कि आप टायर 1 कंट्रीज की आइडेंटिटी लें, और उससे अगर आप जब कांटेक्ट करते हैं और जब आप प्राइवेट लेवल की बात करते हैं, तो इम्प्रेशन आपका जो बेसिकली जाता है वो सप्लायर एंड पे काफी पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसकी कोशिश होती है कि जी भाई इनके साथ मैं कांटेक्ट करूं और मैं लॉन्ग टर्म जो है इनके साथ अपना काम स्टार्ट करूंगा पाकिस्तान की आइडेंटिटी से भी। लेकिन जो इम्प्रेशन, जो रिस्पॉन्स होगा, वो थोड़ा सा आपका डिफरेंट आएगा इसमें। सेशन रैप अप करते हैं, मजीद जो है हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे मजीद के जी। अगर आपको एग्जैक्टली अपने ही कंपेटिटर का सप्लायर अगर आपने फाइंड करना, ठीक है, तो वो चीज़ इंशाल्लाह हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे।
तो आज की जो चीज़ें हैं इनको आप थोड़ा रिवाइज करें, अपने एंड पे फॉलो करें, ठीक है। सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करें, रिस्पॉन्स देखें, ठीक है। चीज़ें आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने से, इम्प्लीमेंट करने से ज़्यादा क्लियर होती हैं। नॉलेज इज़न्ट इनफ, आपको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, ठीक है जी। इस पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। सेशन रैप अप करते हैं इंशाल्लाह। वी विल रिजॉइन टुमारो।